वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि आरओ का जो बूस्टर पंप होता है उसकी मैं आपको रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा। कंप्लीट रिवाइंडिंग इसकी 12 वोल्ट 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। ये भी देख लीजिए, ये 24 वोल्ट ऑपरेटेड पंप है। पंप नहीं है, ये मोटर है, क्योंकि इसका हेड हमने निकाल दिया, तो ये सिंपल मोटर ही है, हमारी डीसी मोटर है। तो अभी ये 24 वोल्ट पर चलती है और इसका टॉर्क मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, स्पीड भी बहुत कम है इसकी। तो इसको हम 12 वोल्ट हाई स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। जो इसकी स्पीड होगी लगभग 2000 आरपीएम की लगभग होगी। तो ये देख लीजिए, इसका सामने का बेरिंग है और ये इसका आर्मेचर है, इसमें देख लीजिए। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, इसके स्क्रू मैंने पहले ही खोल दिए थे, अभी देख लीजिए। तो ये है इसका आर्मेचर है। अगर आपके पास भी कोई बूस्टर पंप है तो उसमें मतलब आर्मेचर बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन जो उसके स्लॉट है वो सेम होंगे, और जो इसका कम्यूटेटर है उस पर भी वो खाँचे भी सेम होंगे। तो इसका मतलब तरीका एक ही होता है वाइंडिंग का, उसमें छोटा बड़ा हो सकता है आर्मेचर वो पावर के हिसाब से। तो देख लीजिए, ये इसका ब्रश वाला सेक्शन है। अभी इसमें अब देख लीजिए कितने जो वाइंडिंग की गई है वो 27 नंबर वायर से की गई है। तो ये काफ़ी पतला वायर है और टर्न अभी हम इसके गिनेंगे। तो पहले देख लीजिए, जो हमारी लास्ट वाली कॉइल है मतलब वो पहले निकलेगी। तो इसका जो वायर है देख लीजिए कहाँ से, जो हमारी कॉइल बनी है उसके जस्ट अपोजिट में वायर कनेक्ट हुआ होगा इसका। वो मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से आपको करना है रिवाइंडिंग में, मतलब आपको दिखा दूंगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा लास्ट वाली कोयल है। तो इसका वायर घूम के दूसरी तरफ वाली कोयल से तरफ जुड़ा है और दूसरी कोयल वाला वायर इस तरफ जुड़ा है। तो इसका आमने सामने होता है वायर, ताकि जो इसमें मतलब टॉर्क मिले, इस हिसाब से इसका मतलब डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम आपको रिवाइंडिंग करके दिखा दूंगा इसकी। तो देख लीजिए, ये इसमें फिट हो जाता है ऐसे। आप इसे लगा के भी इसकी वाइंडिंग निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमको इसके जो है कम्यूटेटर से जो ये हमारे खाँचे हैं उसको ऊपर करना है। आप किसी भी मतलब चाकू की सहायता से या फिर पेचकस की सहायता से कर सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर आप सोल्डरिंग कर सकते हैं वायर को। तो ये भी देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको जो है सारे खाँचे खोल लेने हैं, और ध्यान से इनको ज़्यादा नहीं खोलना है, वरना ये खाँचे टूट जाएंगे। क्योंकि अगर बार बार हम इनको ऊपर नीचे करेंगे तो सिंपल सी बात है, टूटेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम ही होगी, सोल्डरिंग करना पड़ेगा वायर। अभी देख लीजिए, अभी सारे खाँचे हमारे खुल चुके हैं। और जो हमारा एंड वाला वायर है, जो हमारे लास्ट में कोयल वाइंडिंग हुई है, उसका वायर देख लीजिए इस तरफ है। ये रहा वायर, शायद आपको दिख रहा होगा। अभी देख लीजिए, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले निकाल लूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, ये वायर निकल चुका है, एंड वाला सिरा यहाँ यही हमारी ये कोयल एंड हुई है। और इस कोयल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी यहीं से हुई थी, इसी वायर से। तो जहाँ हमारी शुरुआत होती है वहीं पर इसका एंड भी होता है, मतलब अंतिम कोयल का। तो ये इसकी वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं इसके वाइंडिंग निकाल लूँगा और इसके टर्न भी गिन लूँगा। अगर आप गिनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी गिनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने टर्न मैंने लगाए उतने आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पहले इसके क्या है टर्न निकाल लेता हूँ। इसमें काफ़ी पतला वायर यूज़ किया गया है और टर्न बहुत ज़्यादा है इसमें। इसमें जो टर्न मिले हैं मेरे को वो लगभग 70 टर्न है, 70 टर्न है एक कोयल में। ठीक है, ये देख लीजिए 27 नंबर वायर के टर्न। तो ये हमारी कोयल निकल चुकी है, देख लीजिए। अभी इसी प्रकार से सारी कोयल हमको निकाल लेनी है। ज़रूर नहीं है आप वायर को काट के निकालो, और अगर आप वायर पर आपका इंसुलेशन नहीं निकलता है तो वायर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी रिवाइंडिंग के लिए मैं 24 नंबर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए 24 नंबर का है। ये हमारा जो है मतलब टॉर्क के लिए अच्छा है वायर, और ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो फिर इसकी वाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी, टाइम ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो ये देख लीजिए 24 नंबर वायर है। तो मैंने दो वायर लिए, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो है दोनों तरफ से चलेगी, दोनों तरफ से साथ में चलेगी। मतलब एक वाली साइड बनेगी और एक और दूसरी साइड बनेगी। तो बार बार हमको वायर काटने का झंझट नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम पहले इसको छील लेते हैं, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ उस तरफ। तो अभी आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से लेना है। अभी आप कोई भी रैंडम मतलब आप पहला जो पॉइंट है तो वो कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट पे लेना है, आपको वायर लगाना है। देख लीजिए, इस प्रकार से वायर को फिक्स कर देना है। इस खांचे को भी मतलब टोकना नहीं है, मतलब इसको यहीं ऐसे रहने देना है, क्योंकि इसमें हमारा एंड वाला वायर भी आएगा, इसी पॉइंट में स्टार्टिंग वाले में एंड वाला भी आएगा। तो अभी देख लीजिए, ये इस प्रकार से आएगा पीछे की तरफ। जो
जिस तरफ हमने वायर लगाया उसके जस्ट अपोजिट साइड देख लीजिए यहाँ पर इस सिरे पर हमारा कॉइल का सेंटर रहना चाहिए। देख लीजिए किस प्रकार से यह यहाँ से वायर निकला है और इस साइड मतलब इसका होता है अपोजिट। तो ये जो कॉइल है मतलब दोनों तरफ से सेंटर इसका इस अपोजिट साइड रहना चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार किया गया है। और 1 से 8 की पिच मतलब देख लीजिए पहले में और 8 के पिच में इसकी वाइंडिंग होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आपको पूरी वाइंडिंग क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी और उसमें मतलब आपकी जो प्लस माइनस है उल्टे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आप वाइंडिंग करेंगे तो ठीक है। तो इसमें हम टर्न जो लेंगे 24 नंबर वाई के वो लेंगे 25 टर्न। अगर आपको और भी ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए मतलब आपको लॉन्ग टाइम नहीं चलाना है लंबे समय तक 3-4 घंटे, तो आप 20 टर्न भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ेगा, स्पीड हाई आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा लंबा चलाएंगे आप 8-10 घंटे तो मोटर चल जाएगी। तो अभी देख लीजिए इसको जो हमारा वायर निकला है इसको आगे से घुमा के देखिए इस प्रकार से, और जो हमने शुरुआत की थी उसके अगले वाले में मतलब देख लीजिए किस प्रकार से मतलब यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा वायर का अगले वाले में। यह हमारा स्टार्टिंग है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्टार्टिंग है, लेफ्ट साइड में हमारा दूसरा वाला वायर भी जुड़ गया। देख लीजिए किस प्रकार है। अभी आप निकालता हूँ वायर को तो फिर देख लीजिए किस वाले में। तो अभी हम क्या करेंगे इसका इंसुलेशन निकालेंगे। यहाँ पर जितनी दूर हमारा कम्यूटेटर पे फिट होता है वायर उतना इंसुलेशन निकाल के वहाँ पर लगा देंगे इसको। अभी देख लीजिए अच्छे से निकालना है, वायर कट नहीं कर देना है, ठीक है। अभी देख लीजिए किस वाले वायर पे मैंने कट किया, आप देख सकते हैं मतलब किस वाले पॉइंट पे मैंने लगाया। अभी देख लीजिए ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे इसकी सेकंड कॉइल बनाएंगे। तो ये कॉइल हमारे यहीं पर छोड़ेंगे और दूसरा वायर लेना पड़ेगा हमको। अगर आप एक ही वायर यूज़ करते हैं तो आपको यहीं से वायर कट करना पड़ेगा और फिर होगा क्या कि आपको बीच में समझ में भी नहीं आएगा कि आपने कौन सी वायर कॉइल बना दी कौन सी छोड़ दी है। तो इससे अच्छा आप 2 वायर ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो दूसरा वाला जो वायर है तो वो हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर देख लीजिए हमने पहले वाली कॉइल का पहला जो कम्यूटेटर पे काम में लिया था पॉइंट उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर है ना, ये देख लीजिए। तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारा दूसरा कॉइल मतलब दूसरी जो कॉइल बनेगी मतलब दूसरे वायर से कॉइल उसका पॉइंट लगेगा। तो आप गिन के भी ले सकते हैं, अपोजिट साइड में गिन के भी लेना है आपको, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। ये देख लीजिए यह है तो इसके अपोजिट ये हुआ, तो इस पर मैं लगा दूंगा वायर। देख लीजिए इस पर वायर लगा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहला जो पॉइंट लगता है उसमें टाइम लगता है, कभी कभार वायर निकल जाता है, अच्छे से इसको टाइट करना पड़ता है। ओके तो इसको पहले टाइट कर लूँगा मैं अच्छे से। आप इसमें एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लीजिए ये जो वायर हमने लगाया था इसको पीछे की तरफ घुमा के लाना है एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं किस प्रकार लाया हूँ मैं, वो सामने वाले कॉइल के ऊपर लगा था लेकिन लाया ना इधर वायर को घुमा के। और जस्ट इसके अगले वाले स्लॉट मतलब 1 से 8 ही बनेगा इसका पिच, आप देख भी लीजिएगा। जस्ट इसके अपोजिट साइड कॉइल बनेगी इसके अपोजिट साइड, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज उतने ही टर्न लेने हैं जितने हमने उसमें लिए थे कॉइल में, मतलब 25 टर्न इसमें आएंगे। आप 20 टर्न लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ले लेना है और इसको देख लीजिए किस प्रकार से पीछे की तरफ घुमाना है और उससे अगले वाली जो हमने स्टार्टिंग किया था उससे अगले वाले में इसका जो है पॉइंट लग जाएगा। तो इसको मैं छीलूँगा और लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने छील लिया है अच्छे से, इंसुलेशन अच्छे से निकाल लेना और इसके अगले वाले में लग जाएगा। तो हमारी ये 2 कॉइल रेडी हो चुकी है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये क्या 2 बार में मतलब वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए फिर भी तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली वाली कॉइल देख लीजिए, ये थोड़ी पीछे की तरफ बनेगी वह कॉइल, ये देख लीजिए इसमें नहीं बनेगी कॉइल, ये मैंने गलत में लगा दी है। तो इसको मैं वायर को वापस निकालूंगा अभी। ये कॉइल बनेगी पीछे वाली में क्योंकि ये वायर पीछे वाली कॉइल का है, देख लीजिए ये नहीं बनेगी इधर, इधर दूसरी कॉइल है। तो इधर हमारा स्टार्टिंग है, जिस तरफ हमारा पॉइंट जुड़ा हुआ है उस तरफ कॉइल कभी नहीं बनती, कॉइल बनती है पीछे की तरफ, ये देख लीजिए। अभी जो दूसरी वाली कॉइल है उसके एक से मतलब खाँचा उसका है, देख लीजिए हमारे पास क्या। अभी देख लीजिए किस तरह कॉइल बन रही है। अभी देख लीजिए एक जो खाँचा हमारा जो आएगा, एक जो खाना आएगा वो पिछली वाली कॉइल का आएगा और एक खाली वाला में आएगा। मतलब इस तरह हमारे एक स्लॉट में 2 कॉइल आती जाएगी। 1 से 8 ये देख लीजिए पिच गिन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसकी वाइंडिंग को है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि आपको बस बेसिक ये समझाना है कि किस खांचे में आपको वाइंडिंग लेनी है, किस स्लॉट में लेनी है, बाकी आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको मैंने कर लिया है। अभी इसको वापस बैक में ले जाना है और जो हमने लास्ट टाइम जोड़ा था उसके अगले वाले में जोड़ देना है। यहाँ पर क्रॉस बनता जाएगा, मतलब उसको क्रॉस करके अगले वाले में जाएगा वायर। तो इसी प्रकार से मैंने वाइंडिंग चलाते एक के बाद एक कोयल बनाते बनाते पूरी वाइंडिंग कर ली है। मतलब पहले इस साइड की कोयल, फिर उस साइड की, फिर इस साइड की, फिर उस साइड की, ऐसे कोयल बनती जाएगी बैक साइड में। तो आप कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इन खानों को जो इसमें हमने फंसाया था वायर, उसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वायर लूज ना रहे, कोई दिक्कत ना करे और वायर हमारे यहाँ से निकले भी ना। तो पहले पेचकस की सहायता से इसको दबा लेना है अच्छे से, और फिर हम इसको प्लायर की सहायता से थोड़ा सा ठोक देंगे, हल्का हल्का ठोकना है जिससे कि वायर बिल्कुल टाइट हो जाए। ज़्यादा नहीं ठोकना है वरना ये टूट भी सकते खाने। और आपको यहाँ पर जो है यूज़ में जो लेना है वो मतलब कॉपर वायर लेना है। एल्यूमिनियम लेंगे तो प्रॉब्लम ही करेगा, वो वायर टूट भी जाता है जल्दी, वायर चलता नहीं है वो एल्यूमिनियम वायर। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने फिट कर लिया बैक प्लेट में कार्बन बूट्स लगा के। तो इसको हम असेंबल कर लेंगे। इसमें दोनों साइड में लॉक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप कर लोगे। और इसका जो ये देख लीजिए बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और इसमें वार्निश भी डालना है आपको। मेन बात, मैंने अभी टेस्टिंग के लिए नहीं डाला है लेकिन इसमें वार्निश डालना है आपको, क्योंकि वार्निश नहीं डालोगे तो मोटर के जो मतलब एक भी वायर अगर थोड़ा सा भी बाहर निकला तो साइड में इसके कट जाएगा वो। तो वार्निश अच्छे से डाल देना आपको, जिससे मोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अभी मैंने इसको मोटर को असेंबल कर लिया है वापस। और ये मेरे पास 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का अडेप्टर है, मतलब चार्जर है, बैटरी चार्जर। अगर आपको बैटरी चार्जर का वीडियो भी चाहिए तो बता सकते हैं आप, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके पहले जो है हम वोल्टेज देख लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने कैपेसिटर लगा रखा है तो इसके जो वोल्टेज है वो 17 दिखा रहे हैं, मतलब 17 के लगभग दिखा रहे हैं, लेकिन ये है 12 वोल्टेज का। तो जैसे इसके साथ मैं मोटर कनेक्ट करूँगा तो ये हमारा लोड लेके मतलब वोल्टेज गिर जाएंगे। अभी इसके वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही गिर गए, मतलब 12 होने चाहिए लेकिन 10 आ रहे हैं। इसका मतलब कारण यह है कि जो हमारी चार्जर है वो 1 एम्पेयर का है और मोटर 1 एम्पेयर से ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, लगभग 1 एम्पेयर से 1.5 एम्पेयर का लगभग ले रही है। तो अभी इसका टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा टॉर्क है इसमें, इसको आप हाथ से रोक भी नहीं सकते, इतना टॉर्क आपका हाथ जल जाएगा अगर आप पकड़ोगे तो। अगर आपका आर्मेचर इससे बड़ा है तो फिर तो आप मतलब कोई चांस नहीं है रोकने का। तो अभी आपको अच्छे से इसकी स्पीड मेजर हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे साथ पास डबल साइडेड टेप है, तो इसको जो इसकी शाफ्ट है मोटर की उस पर लगा दूँगा। पहले इसको वायर को थोड़ा जोड़ लेते हैं, अभी शाफ्ट पे लगा दूँगा, जिससे आपको इसकी स्पीड का भी पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है मोटर में, क्योंकि ऐसे सिंगल शाफ्ट में आपको दिखता नहीं है कितनी स्पीड है। देख लीजिए दोस्तों, अच्छी से चल रही है। तो इस मोटर से क्या है, मैं अगले आने वाली वीडियो में, मतलब अभी आगे गर्मी है तो रिचार्जेबल कूलर या कोई रिचार्जेबल फैन कुछ भी बना सकते हैं आप, मैं आपको बना के दिखा दूँगा। मतलब बहुत अच्छे से काम कर सकता है। 8 mm की शाफ्ट है 8 mm की। तो इस पर आप जो 8 mm का फैन आते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।